Hello students, good morning to all of you. How are you? I think you all of are fine. Students, अब तक जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे थे। सिंथेसिस में हमने सिंथेसिस की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके बनाने की विधियां, टाइप्स कि किस किस तरीके से बना सकते हैं, मेथड सीखे। उसमें हमारे सिंपल के मेथड बहुत सारे थे। सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत सारी विधियां होती है, लेकिन हमने कॉम्प्लेक्स के लिए 3 तरीके से सीखा था, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। और उसके बाद हमने बाद में लास्ट में पढ़ा कंपाउंड सेंटेंस। उन्हें बनाने के लिए कोई बहुत ज्यादा प्रोसेस की जरूरत नहीं होती, कुछ निश्चित वर्ड होते हैं। अगर हम उनका ध्यान रखें तो उन वर्ड को जोड़कर हम सेंटेंस को सिंथेसिस यानी कि कंबाइन कर सकते हैं। अब जैसा कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। आप यहाँ सामने देख रहे होंगे ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखते हैं स्टूडेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है और ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के लिए, इसके सेंटेंस को करने के लिए हमें कौन कौन सी विधियों को यूज करना है। सबसे पहले देखते आइए कि ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है, क्योंकि जब तक हम सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक हम उस सेंटेंस को करेक्टली नहीं बना सकते। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा टॉपिक लगा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जैसा कि आप वर्ड से ही देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्म मीन्स रूप परिवर्तित करना। ट्रांसफॉर्म क्या करना होता है? रूप परिवर्तित करना। फॉर्मेशन मीन्स होता है निर्माण करना किसी चीज का, ठीक है। और ट्रांस करना किसी दूसरी जगह पे, यानी एक चीज हमें दी जाए और हम उसको ट्रांसफर कर दे। ट्रांसफर मतलब उसी चीज को दूसरी जगह भेज दे, यानी कि दूसरा रूप बदल दे उसका, ठीक है। और निर्मित करना, फॉर्मेशन मीन्स बनना, यानी कि एक चीज जो दी जाए उसे बदल के दूसरी चीज बनाए। लेकिन इसमें कंडीशन क्या रहेगी? इसमें कंडीशन रहेगी कि ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग ये नहीं होता कि जब हमें 1 या 2 सेंटेंस दिए जाए तो हम उसका रूप परिवर्तित करते समय उसका अर्थ भी परिवर्तित कर दे, ये ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग है रूप परिवर्तन करना। तो सेंटेंस यहाँ पर एक सेंटेंस ये भी याद रखने वाली बात है कि जो सेंटेंस हमें दिए जाए उन सेंटेंस का हमें रूप परिवर्तित तो करना है, लेकिन इस तरीके से रूप परिवर्तित करना है कि उसका अर्थ परिवर्तित ना हो। ऐसा ना हो कि जो सेंटेंस हमें दिया गया हम उसका अर्थ ही बदल दें। अगर हमसे कहा जाए कि वह बहुत सुंदर लड़की है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें जब इस सेंटेंस को बदलना है, इस सेंटेंस को हमें मॉडिफाई तो करना है, चेंज करके दूसरे सेंटेंस के रूप में जरूर लिखना है, लेकिन अर्थ वही रहना चाहिए। जैसे कि हमें सेंटेंस दिया जाए कि वह बहुत सुंदर लड़की है, कि शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, और हमसे कहें कि इसका रूप परिवर्तित कीजिए, यानी इस सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, तो हम इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से कैसे बनाएं? आप सोचिए, अगर आपने ये टॉपिक कभी पढ़ा है तो आप बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने टॉपिक कभी नहीं पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन का, तो आप कहेंगे कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, इस सेंटेंस को हम कैसे बदल सकते हैं, तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन नहीं, हम अगर इस सेंटेंस को इस तरीके से कहें कि वह गंदी लड़की नहीं है, वह भद्दी लड़की नहीं है, इसका मतलब वो कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस का रूप परिवर्तित भी कर दिया और सेंटेंस का अर्थ वही रहा। इसी तरीके से हमें बाकी के सेंटेंस भी करने हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस है वह बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब अब हमें इस सेंटेंस को रूप परिवर्तित करना है, तो हम कैसे करेंगे? वह बुद्धिमान नहीं है, तो यानी कि वो कैसा है? मूर्ख है। तो हम इसे कहेंगे कि वह मूर्ख है। सेंटेंस का बिल्कुल क्या कहते हैं आप, रूप परिवर्तित हो चुका है, लेकिन अर्थ अभी भी वही है, मूर्ख है, यानी कि इंटेलिजेंट नहीं है। तो इस तरीके से इस लेवल तक सोच के हमें सेंटेंस का रूप परिवर्तित करना है। फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन में आपको समझा चुकी हूँ कि क्या होता है। पहले मीनिंग समझना जरूरी है, उसके बाद हम उसकी प्रोसेस सीखते हैं बनाने के। ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग आप समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन करने की कितनी विधियां होती हैं, कितने मेथड्स हम यूज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि कोई सेंटेंस जो हमें दिया जाए वो किस मेथड का यूज करके हम उसका ट्रांसफॉर्म कर सकें। ऐसा नहीं होता कि जो सेंटेंस दिया जाए हम उसे किसी भी मेथड को यूज करके बना सकते, नहीं। सेंटेंस को देखने समझने के बाद समझा जाता है कि इस सेंटेंस में कौन सा मेथड अप्लाई किया जाए ताकि इस सेंटेंस का रूप परिवर्तित किया जा सके। तो आइए सीखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की विधियां कौन कौन सी होती हैं। उनमें सबसे
मीनिंग हमारी वो है रिमूविंग और इंसर्टिंग टू, TOO, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में TOO दिया हो और उस सेंटेंस का रूप परिवर्तित करने के लिए कहा जाए, उसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा जाए, तो आप उसके टू को रिमूव कैसे करेंगे? रिमूविंग मीन्स हटाना और इंसर्टिंग मीन्स लगाना, जोड़ना किसी चीज में। तो अगर किसी सेंटेंस में TOO दिया जाए तो आप उसे कैसे रिमूव करोगे? और अगर किसी सेंटेंस में टू नहीं है, उसके अपोजिट कुछ दे रखा है, तो उस सेंटेंस में आप टू को इंसर्ट कैसे करोगे? इंसर्ट मीन्स लगाओगे कैसे? ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप मीनिंग समझ रहे होंगे। सेंटेंस आपको दिया होगा, अगर उसमें TOO लिखा है तो आपको उसे रिमूव कैसे करना है, हटाना कैसे उस सेंटेंस की, उसकी जगह वो क्या लिख सकते हैं आप। और अगर किसी सेंटेंस में टू नहीं है, उसके अपोजिट कुछ और है, तो वहां पर उसकी जगह आप TOO को इंसर्ट कैसे करेंगे, लगाएंगे कैसे। तो आप फर्स्ट मेथड समझिए कि हमें क्या करना है। इस मेथड में हमें TOO से रिलेटेड ही सेंटेंस करने हैं, टू से रिलेटेड ही एक्सरसाइज करनी है कि टू को हटाना कैसे होता है और लगाना कैसे होता है। तो अब ये देखते हैं कि TOO जो सेंटेंस में आता है वो आता कैसे है, किस तरीके से हमें सेंटेंस में वो मिलेगा। दो तरीके से हमें सेंटेंस में टू मिलता है। नंबर एक, जब एडजेक्टिव प्लस टू दिया हो। जो ये टू वाले सेंटेंस होते हैं दो तरीके के होते हैं, दो तरीके से सेंटेंस में टू आता है। एक है हमारा एडजेक्टिव प्लस टू हो, यानी कि सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव दिया हो, एडजेक्टिव यानी या तो उसका कोई गुण हो या उसकी कोई कमी हो, तो या तो उसमें कोई एडजेक्टिव दिया होगा, उसके बाद TOO लिखा होगा। जैसे मैं कहने लगूं सी इज टू इंटेलिजेंट, वह बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, यानी जो हमारा सेंटेंस है, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया गया है इनोसेंट होना, बहुत ज्यादा इनोसेंट है, नादान है, और उसके बाद क्या लिख दिया, उससे पहले क्या लिख दिया हमने टू, सी इज टू इनोसेंट, ठीक है, एडजेक्टिव प्लस टू। और दूसरा जो हमारा मेथड है, जो टू का दूसरा तरीका है सेंटेंस में दूसरी तरीके से जो टू आता है वो है जब TOO के बाद कोई एडजेक्टिव दिया हो, उसके बाद फिर TOO हो। दो टू होते हैं ना, एक TOO प्रीपोजिशन होता है और TOO एक ये एडवर्ब होता है। TOO क्या होता है? एडवर्ब। ध्यान रखने वाली बात है, ये एडवर्ब है, वो प्रीपोजिशन है। तो एक अगर TOO के बाद कोई एडजेक्टिव दिया हो, जैसे वीक, कमजोर होना, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, ये आपके एडजेक्टिव होते हैं, उसके बाद TOO लिखा हो, प्रीपोजिशन लिखी हो, तो उसमें हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं सेंटेंस को परिवर्तित करने के लिए, उससे ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ये दो मैंने आपको तरीके बता दिए, दो तरीके से सेंटेंस में हमें मिलता है। तो ये सीखते हैं फर्स्ट मेथड कि जब TOO दिया हो और उससे पहले कोई एडजेक्टिव, उसके बाद कोई एडजेक्टिव दिया हो, तो उस सेंटेंस में किस तरीके से हमें उसे बदलना है। हमें क्या करना है, TOO की जगह पर उसे हटा के, उसे रिमूव करके वहां से हमें या तो एक्सट्रीमली वर्ड का यूज करना है या ओवर वर्ड का यूज करना है, या फिर हम उसकी जगह पर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट ये यूज कर सकते हैं। TOO को हटाकर आप तीन चीजें लगा सकते हैं। नंबर एक एक्सट्रीमली, नंबर दो ओवर, और नंबर तीन बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की है यहाँ पर, एक्सट्रीमली और ओवर तो टू को हटाकर आप वहीं पर लिख देते हैं जहां से टू हटाया है, लेकिन जो बियॉन्ड का प्रॉपर लिमिट होता है, आप टू को तो हटा दीजिए, लेकिन ये सेंटेंस के सबसे लास्ट में लिखा जाता है। इस दो बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए इससे रिलेटेड पहले सेंटेंस करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा सेंटेंस है ही इज टू इनोसेंट, वह बहुत ज्यादा इनोसेंट है, नादान है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये हमारा एडजेक्टिव है और इससे पहले टू का यूज किया गया है, तो यानी कि सेंटेंस ये वाला इस टाइप का है, तो इसमें रूल भी यही अप्लाई किया जाएगा। तो हमने क्या बताया था, टू की जगह तो आप एक्सट्रीमली लगा दीजिए या ओवर लगा दीजिए, ठीक है, बनाते हैं। या फिर ये लिख सकते हैं, कोई भी यूज कर ले मेथड, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ही इज एक्सट्रीम, एक्सट्रीमली इनोसेंट, ही इज एक्सट्रीमली इनोसेंट, वह बहुत ज्यादा इनोसेंट है, नादान है। एक्सट्रीमली की जगह हम ओवर भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट।
आई थिंक आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करना देखेंगे कैसे यूज करते हैं। सेंटेंस है द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट। जैसे कि बताया गया था सेंटेंस में TOO आया है और उसके बाद एडजेक्टिव आया है डिफिकल्ट होना, कठिन होना। ठीक है, तो यही प्रोसेस यूज किया जाएगा। इसमें एक बार हुआ है ना, जब सेंटेंस में केवल एक टू आए वो भी TOO एडवर्ब, तो उसके लिए ये मेथड अप्लाई करते हैं। और जिसमें सेंटेंस में दो टू आ जाते हैं, एक एडवर्ब TOO और एक TO2 प्रीपोजिशन, उनके लिए ये मेथड यूज किया जाता है। चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। अब की बार हमें यहाँ पर एक्सट्रीमली ओवर नहीं लगाना, वो तो हम सीख चुके हैं। अब की बार बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा के देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा। सेंटेंस होगा हमारा क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। अब की बार हम TOO की जगह पर एक्सट्रीमली ओवर नहीं लगा रहे, हमें बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखना है। तो मैंने आपको बताया था इसे सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में लिखा जाता है। द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। आई थिंक आपको सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। इन सेंटेंस में कोई डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, सेंटेंस बहुत आसान है। एक बार माइंड में सेट करिए और सेंटेंस को बनाइए। चलिए सेकेंड को देखते हैं। हमारा ये था जब सेंटेंस में दो बार टू आ जाए, एक एडवर्ब और एक प्रीपोजिशन, बीच में एडजेक्टिव होता है, तो उनको कैसे बनाएं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारा है ही इज सो वीक, ही इज टू वीक, सॉरी ही इज टू वीक, वह इतना कमजोर है। ही इज टू वीक टू वॉक, हिंदी होगी वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, वह चलने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर है। तो सेंटेंस कैसे होगा, ही इज, TOO की जगह हम लिखेंगे सो। ठीक है, इनका मेथड इस तरीके से होगा, ही इज सो, उसके बाद ही। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को टू रिमूव करो, उसकी जगह आप लिखो सो, ऐसो सो, ही इज सो वीक। अब जो ये हमारा टू है इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, इसकी जगह हम लिखते हैं दैट। ठीक है, दैट लिख दिया हमने। अब आगे का जो दैट के बाद सेंटेंस बनता है वो इस तरीके से बनता है, यानी कि दैट के बाद हमें एक सब्जेक्ट भी लगाना पड़ता है, वर्ब भी लगानी पड़ती है और फिर पीछे का ये ऑब्जेक्ट भी लगाना पड़ता है। अब क्वेश्चन बनता है कि सब्जेक्ट तो इसमें है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, जो ये सब्जेक्ट है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ही इज टू वीक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। किसके बारे में बात हो रही, ही के बारे में, तो हम यही नाउन प्रयोग, यही सब्जेक्ट वहां लगा सकते हैं और यही वर्ब हम वहां पर लगा सकते हैं। ही इज सो वीक दैट ही। लेकिन ये ध्यान रखना है, इनमें ये वर्ब यूज नहीं की जाती, इनमें कैन नॉट का यूज किया जाता है या कुड नॉट का। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है, इसका यूज हुआ है तो आप कैन नॉट लगाओगे, और अगर सेंटेंस वॉज वर्ब वाला होता, पास्ट का होता, तो आप वहां पर कुड नॉट लगाते। इस सब्जेक्ट के बाद आप इन दोनों में से ही कोई वर्ब लगाते हैं। तो सेंटेंस होगा ही कैन नॉट वॉक। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस टू को रिमूव करो, यहाँ पर सो लिखो, वीक को यहाँ तक कैसे कैसे, इस TOO की जगह दैट लिखना है। सब्जेक्ट आपका यही वाला ऐसे कैसे आ जाता है। और ये आपको बस ये ध्यान रखना है कि कैन नॉट, अगर यहाँ पर इज आर एम आई यानी प्रेजेंट में हो तो आप कैन नॉट लगाएं, अगर ये पास्ट में है तो आप कुड नॉट लगाएं। ठीक है, और उसके बाद आपका अदर जो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कहीं नोट नहीं होता, तब हम सेंटेंस में यहाँ नोट लगाते हैं। अगर यहाँ नोट दिया होता तो आप फिर सेंटेंस को केवल कैन से बनाते, फिर आप उसमें नोट नहीं लगाते। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर हमें सेंटेंस अफर्मेटिव दिया जाए तो हम इसे नेगेटिव बना देते हैं कैन नोट लगा के, और अगर हमें सेंटेंस नेगेटिव दिया जाता है नोट वाला तो आप इसमें नोट नहीं लगाते। ठीक है, सेंटेंस इसी तरीके से सेंटेंस आपको सारे करने हैं। अगर कोई सेंटेंस आपको डिफर मिले तो आप बता दे देना। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। ये जो नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है ये इस कारण लिया है
ताकि कुछ सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट समझने में प्रॉब्लम हो तो आप किस तरीके से सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे सेंटेंस है द न्यूज इज टू गुड, न्यूज इतनी अच्छी है, टू बी ट्रू, ये सत्य है, ठीक है। तो सेंटेंस वही 2 बार ट्रू वाला है, तो जाहिर सी बात है कि हम वैसे ही करेंगे जैसे पहले सेंटेंस में किया। तो सेंटेंस होगा द न्यूज इज सो गुड दैट, क्योंकि इस टू की जगह में दैट लगाते हैं। द न्यूज इज सो गुड दैट के बाद हमें इसमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हमारा द न्यूज है पहले वाले सेंटेंस में, तो द न्यूज के अकॉर्डिंग हम कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। द न्यूज तो दोबारा लिखेंगे नहीं, प्रोनाउन यूज करेंगे। तो प्रोनाउन क्या हो सकता है, इट। अब जो हमारा ये पहले वाला सेंटेंस है ये पॉजिटिव है, इसमें नॉट तो कहीं लगानी है, तो हम क्या लगाएंगे, कैन नॉट, क्योंकि इज आया है तो कैन नॉट लगेगा। इट कैन नॉट बी ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको इन सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक चीज और आप ध्यान रखें, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, तो आप उनके लिए क्या करें, आप उनके लिए वन का प्रयोग करें, ठीक है। अगर वो सब्जेक्ट, मान लिया आपको कोई सब्जेक्ट चाहिए और आपके पास नहीं है, अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो उसके लिए आप निर्जीव वस्तु चीज है कोई, तो इट प्रोनाउन यूज कर लीजिए। और अगर उस सेंटेंस को पढ़ के पता चल रहा है कि कोई सजीव व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति से संबंधित है, तो उसकी जगह आप वन प्रोनाउन यूज कर लीजिए, ओ यानी वन। वन का अर्थ होता है कोई या किसी, ठीक है। और जो बी वाले सेंटेंस होते हैं पैसिव में होते हैं, इसलिए में परेशान होने वाली बात नहीं है। इसी तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज सोल्व करिए, एग्जाम तक पढ़िए और उसी के बेस पे कीजिए, रूल्स समझिए, और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।